नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने 5 राज्य विधानसभाओं के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव अप्रैल माह में होने वाले हैं, वोट डाले जाने हैं और मई माह में मतों की गणना होगी। जिन 5 राज्यों के चुनाव तारीखों की घोषणा की गई, उनमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी राज्य है। और तारीखों की घोषणा का इंतजार सभी राजनीतिक दलों को था और ये जो राज्य हैं, यहाँ भी इसका बहु प्रतीक्षित इंतजार था, जो आज रविवार का दिन है, समाप्त हो गया। ज्ञानेश कुमार और उनके साथ जो बाकी उनके आयुक्त हैं, उन्होंने मिलकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तारीखें घोषित की और बहुत कुछ नया है। ये जो पूरे का पूरा चुनाव कार्यक्रम है, इसमें कई नई बातें हैं। क्या नई बातें हैं वो मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन ये जो शह और मात का खेल है, जो पांचों राज्य हैं, 5 राज्यों में यदि भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद बेहद कहीं प्रतिष्ठा का सवाल है, नाक का प्रश्न है, तो वो पश्चिम बंगाल है, जहां नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने बिसात बिछाई और बीते काफी वक्त से 2014 के बाद से लगातार प्रयास हुए हैं कि पश्चिम बंगाल किसी भी तरीके से अपने कब्जे में किया जाए। लेकिन बीते जो 2 चुनाव रहे हैं, चाहे वो 2016 रहा हो या 2021, दोनों ही चुनावों में बीजेपी की दाल गल नहीं पाई। और अब जो 2026 है, 2026 बेहद बेहद अहम है और जैसा मैंने कहा बिसात बिछी हुई है। और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दक्षिण में भी उसका ठीक ठाक तरीके से कहीं खाता खुले। केरल पर भी निगाह है, तमिलनाडु पर भी है और असम और पुडुचेरी को हम कह सकते हैं। पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार है, असम में बीजेपी की सरकार है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो कांग्रेस में कभी होते थे, उनकी अगुवाई में सरकार है। और वो जो दोनों राज्य विधानसभा है, चाहे वो असम हो या कहीं जो दूसरा सूबा है, माफ कीजिएगा, जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, वहां बीजेपी मानकर चल रही है। हालांकि असम में भी बहुत आसान नहीं होगी रहा ये जो परिदृश्य है देश का, तो ये एक सीन है। और जो चुनावों की तारीख की घोषणा की गई है, उसमें इसके ठीक पहले ममता बनर्जी ने भी एक स्ट्रोक खेला है। मास्टर स्ट्रोक उसे कहा जा सकता है। वो मास्टर स्ट्रोक कहीं ना कहीं बीजेपी को तो एक गहरा दर्द दे गया होगा और बीजेपी जैसा करती आई है, उसी अंदाज में उन्होंने खेला है। और चुनाव आयोग उसमें कहीं ना कहीं हाथ मलने के अलावा उसके पास कोई चारा था नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी बड़ी क्लावर लीडर हैं और जिस तरह से वे किला लड़ाती हैं, वो देख रहा है देश। जैसा मैंने कहा कि चाहे वो 2016 हो, 2021 हो, उसका 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, और जिस तरीके से देश में मोदी की साख, मोदी का जो कह लीजिए एक जिसे ये मान के चलती है बीजेपी की, उनका अपना एक बड़ा ट्रम्प कार्ड है, वो ट्रम्प कार्ड चल नहीं पाया। 400 पार का नारा था, कहाँ टिकी थी 240 पे। और पश्चिम बंगाल में गहरा झटका लगा था 2019 के चुनाव में, जब बीजेपी को 18 सीटें मिली थी और 12 रह गई थी। तो कल्पना करिए कि जो बंगाल को लेकर बीजेपी आशान्वित है, वैसे स्थितियां बनने वाली नहीं है, ये मानकर चला जा रहा है। ममता बनर्जी बीते 15 सालों से जो काबिज हैं पश्चिम बंगाल में, टीएमसी की अगुवाई कर रही है, सत्ता में है, मुख्यमंत्री हैं, उन्हें हटा पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो पूरा चुनाव है वो केंद्रित है ममता बनर्जी वर्सेस नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी वर्सेस अमित शाह। कोई चेहरा नहीं, ममता बनर्जी के सामने कोई है ही नहीं। बीजेपी के जितने हैं किराए के लोग हैं जो बुलाए गए हैं। 77 सीटें अलबत्ता उन्होंने की थी, अगर उसको तुलनात्मक देखें, 3 थी पहले जो 2016 का चुनाव था, उसके बाद 2021 के चुनाव में 77 पर पहुंची। वोट का परसेंटेज भी बढ़ा हुआ है, लेकिन हालात बड़े बदले हुए हैं। इस वक्त जो युद्ध चल रहा है, युद्ध के हालात के बाद जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, बहुत कुछ है जो बीजेपी जो सोच कर चल रही है। जो पांचों राज्य विधानसभा है वो हर्डल ही हर्डल है। जो अभी स्थितियां हैं, बहुत सारे प्रश्नों के जवाब नहीं है केंद्र की सरकार के पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। आर्थिक स्थिति छुपी हुई नहीं है, विदेश नीति को लेकर सारा कुछ मुट्ठी खुली हुई है। हाहाकार है अभी जो हुआ है। अभी चल रहा है युद्ध, ईरान, इजराइल, अमेरिका लड़ रहे हैं और मिडिल ईस्ट जल रहा है। उसके कारण जो उत्पन्न स्थिति है, हाहाकार जो रसोई गैस की है, और भी संकट आने की संभावनाएं बनी हुई है, क्योंकि युद्ध रुकने की संभावना देखने की वो अलग चीज है जो अभी सामने है। जो सबसे पहले बताऊं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तारीखें
या कुछ नया क्या है जो घोषित की है? सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल में जो 294 सीट है, वहाँ 2 फेज़ में, 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। ये एक नई चीज़ है। इसके पहले यदि आप पिछला चुनाव देखें तो वो 8 चरणों में वहाँ वोटिंग हुई थी। उसके पहले चले जाइए तो उस समय 7 चरणों में मतदान हुआ था, वोटिंग हुई थी। अभी 2 चरणों में की गई और बाकी जो 4 राज्य हैं, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी, यहाँ एक-एक चरण में, एक ही तारीख में चुनाव हो जाना है। तमिलनाडु की जो 234 सीट है, उसके लिए 23 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। फिर असम, केरल और पुडुचेरी, यहाँ 9 अप्रैल को, तीनों जगह 9 अप्रैल को वोट डाले जाएँगे और 4 मई को पाँचों जो सूबे हैं, पाँचों जो राज्य विधानसभा हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश, 4 सूबे, उनकी मतों की गणना होगी। कुल 824 सीटें होती हैं। आप देखिए पश्चिम बंगाल में 294 सीट है, तमिलनाडु में 234 सीट है, असम में 126 सीटें हैं, केरल में 140 सीटें हैं और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ 30 सीटें हैं। तो ऐसे मिलाकर 824 टोटल सीटें हैं, जहाँ के लिए अब चुनाव की तारीख के बाद विधिवत जो घोषणा हो चुकी, कई जगह कम वक़्त है। अगर आप 9 अप्रैल देखें असम, केरल और पुडुचेरी, तो आज हम जो तारीख है उसके अकॉर्डिंग आप लगा के देख लीजिए कि अब केवल और केवल 3 सप्ताह से कुछ ज़्यादा आस-पास का समय बचा हुआ है। पश्चिम बंगाल को ज़रूर 1 महीना से कुछ ज़्यादा का वक़्त मिल रहा है, वहाँ 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। तमिलनाडु को 1 महीने से ज़्यादा का वक़्त मिल रहा है, वहाँ 23 अप्रैल को एक चरण में वोट डाले जाने हैं। अब पूरा का पूरा सिलसिला बन चुका है और आपको मालूम है, जो मैं पश्चिम बंगाल की जब बात करता हूँ, पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी है, ममता बनर्जी हैं, वो तो माँ माटी मानुष, बंगाली अस्मिता, इस पर चुनाव वे लड़ रही हैं। और जो बीजेपी है, बीजेपी का तो जो सबसे बड़ा अगर कोई नारा चुनावी है तो वो जंगल राज है, जो बिहार में उन्होंने दिया था। लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। वो पश्चिम बंगाल है, ये बिहार था। बिहार में अलग तासीर थी। आपने जो है नैया पार कर ली थी चुनावी, वो जो नीतीश कुमार के कंधे पर बैठकर उनके साथ में वो ड्राइविंग सीट पर बैठा कर। लेकिन अभी यहाँ आपके पास में बहुत कुछ नहीं है। यहाँ सीधे दांव पर किसी का चेहरा लगा है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का चेहरा दांव पर है। और ममता बनर्जी की चीजें विषय आपने देखी, अगर बीते कुछ महीने उठाइए तो बीते कुछ महीनों में बहुत कुछ उन्होंने ऐसा किया है जिसने देश का ध्यान खींचा हुआ है। आप ईडी के छापेमारी के बाद क्या कुछ रोल ममता बनर्जी ने प्ले किया था। पहुंच गई थी वो, जो उनके अपने जो टीम के सदस्य थे, सहयोगी थे, उनके जब छापेमारी हुई थी तो क्या कोई ना रोल किया था। फिर दिल्ली तक वो आई थी, दिल्ली में उनको अपना काला कोट पहने भी देखा था। तो वो है, वो लड़ाई की क्षमता, लड़ाई की ताकत, आखिरी दम तक हार ना मानना। तो कुल जमा जो ये बंगाल का रण है, बेहद बेहद सबसे ज्यादा रोचक। बाकी तो सभी पूरा का पूरा चुनाव है, रोचक होना ही होना है। मैंने कहा कि तमिलनाडु में अब देखना है कि स्टालिन और उनके जो सहयोगी हैं किस तरीके से प्ले अप करते हैं, कांग्रेस क्या कुछ कर पाती है। बहुत कुछ राहुल गांधी ने एक माहौल क्रिएट किया हुआ है। तो आसाम में भी, जो असम है, असम में भी बड़ा दिलचस्प सा चुनाव होना है। असम में बहुत कुछ संभावनाएं बनी है कांग्रेस के पक्ष में। पिछली बार भी रनर अप कांग्रेस थी। और जो अभी 5 साल रहा है हिमंत बिस्वा शर्मा का, और वहां तो सीधे सीधे चुनाव जो आप देख रहे हैं, पोलराइजेशन का चुनाव है, हिंदू वर्सेस मुसलमान, वहां इसके अलावा कुछ नहीं है। उनके खिलाफ भी बहुत सारे मसले हैं, मुद्दे हैं। और वहां जो राहुल गांधी के दाहिने हाथ हम कह सकते हैं, संसद में तो वही उपनेता है, उन्होंने गगोई जो है उन्होंने संभाल रखी है कमान। वहां टिकटों का वितरण जो है शुरू हो चुका था कांग्रेस की तारीखों के ऐलान के पहले। तो सोचिए कांग्रेस बहुत संजीदगी के साथ मैदान में। और जब मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा था, मैंने जो कहा कि ममता बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक, तो अब ये सीधे सीधे चुनाव देखिए, बहुत कुछ आधारित होता है कि आप समय पर कौन प्ले अप करता है। तो अभी ममता बनर्जी ने आज चुनावों की तारीख का जो ऐलान होना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे सुनिश्चित हुई, उसके 2 घंटे पहले 2 बड़ी घोषणाएं की। और 2 बड़ी घोषणाओं में एक बहुत बड़ा संदेश एक मामले में दिया। उन्होंने जो वहां पुरोहितों और मुअज्जिनों, उनका जो मानदेय है 1500 से बढ़ाकर 2000 कर दिया। तो जो ब्लेम है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, सिर्फ मुस्लिमों का ध्यान रखती है, तो पुरोहितों के जो मानदेय है उसमें भी वृद्धि की गई है 1500 से 2000। तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं झटका, सदमा के तौर पर तिलमिलाई हुई है बीजेपी उससे। और इसके अलावा उन्होंने जो बकाया डीए, जो कर्मचारी बड़ा एक वोट बैंक होता है, उनका जो परिवार, तो डीए जितना बकाया था उसको देने की घोषणा कर दी है। तो दोनों, और आप पिछले भी कई दिनों से ममता बनर्जी उसी सब पर चल रही है जो बाकी सूबों में चल रहा था। हालांकि यही चीज असम में हो रही है, यही चीज अन्य राज्यों में जहां जहां चुनाव होते हैं। हमने देखा ही है कि लाडली बहना इसी मध्य प्रदेश, हमारे मध्य प्रदेश से आरंभ हुई थी, उसका देश भर में उसने कैसा एक
अपना चुनावी जो एक कार्ड है उसके तौर पर उभर गई वो, और हर राज्य ने उसको प्ले अप किया। तो सारी चीजें हैं बहुत। और इसके साथ में जैसे मैंने कहा कि जो असम है, असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जो सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध रूप से राजनीति हिंदू और मुसलमान की करते हैं, और उनके बहुत बयान रहे हैं जिसमें साफ तौर पर परिलक्षित हुआ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ करता नहीं। आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूछा गया था, इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और लेकिन वो गोलमोल जवाब कुछ दे नहीं पाए, कुछ उसमें आए नहीं उत्तर। वे कहते रहे कि अब जो है घोषणा हुई है, घोषणा के बाद से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो लागू हुआ है, तो जो पहले जो हो गया है हो गया, अब से जो कुछ होगा उस पर हम ध्यान रखेंगे। और 2 चरणों में आ जाना, तो अब ये 2 चरणों का लाभ, क्योंकि बीजेपी का पहले ये ब्लेम होता था कि वहां जो है बीजेपी बार-बार, तब जो टीएमसी को कटघरे में खड़ा करती थी चुनावी बेईमानियों के लिए, चुनावी जो धांधलियों के लिए, सरकार ममता बनर्जी की है। तो अब 8 से सिमट कर 2 चरणों में, तो वो किसके पक्ष में जाएगा? और ऐसे ही बाकी भी जो हैं, पिछली बार असम में भी अलग चरण रहे थे, एक ही चरण में अब वहां भी चुनाव है, तो वहां भी, तो ये क्या गणित है, क्या इसके पीछे का एक सिलसिला है? वैसे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का तो कहा ही जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी का विंग है। तो अभी ये जो सारा फैसले हैं, ये सब तो कहीं बीजेपी के इशारे पर, ऐसा आरोप विपक्ष लगाता है। तो आज भी इसको सारे वो चश्मे निकाले गए हैं, उस हिसाब से देखा जा रहा है। तो अब ये इसके पीछे क्या खेल है, लेकिन ये किसे फायदा देगा? तो 4 मई को जब मतों की गणना होगी, जब वो ईवीएम के काउंटिंग के बटन दबेंगे, फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद साफ हो जाएगा कौन फायदे में रहा, कौन घाटे में। लेकिन ये जो चुनाव है बेहद बेहद दिलचस्प होना, और बीजेपी इस वक्त जो परिदृश्य है उसकी बहुत बड़ी एक जो हमेशा ही साख जो है दांव पर रहती, लेकिन अभी ज्यादा है, क्योंकि जिन हालातों में अभी है भारत देश, हम जिस कंडीशन से गुजर रहा है, जिन हालातों से गुजर रहा है, बहुत सारे प्रश्नों के जवाब प्रधानमंत्री से मांगे जा रहे हैं। तो इन सब स्थितियों में क्या होता है कि, और फिर एक चीज ये भी है कि जो आज चुनाव का आनन फानन में ऐलान हुआ, तो कहीं से इससे भी जोड़ा गया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, उनके खिलाफ जो विपक्ष के सांसद हैं, उन्होंने महाभियोग का एक सूचना दी हुई है। लोकसभा का सत्र चल रहा है, और सूचना के बाद वो 193 सांसद हैं, 130 लोकसभा के और 63 राज्यसभा के, जिनके हस्ताक्षरों से वो सूचना दे दी गई थी। और उस नोटिस के बाद अभी इंतजार इस बात का है कि जो औपचारिक रूप से इसे स्वीकार किया जाता है, नहीं किया जाता, जांच के लिए भेजा जाता, नहीं भेजा जाता। और ये भी कहीं अब आज रविवार जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो संभावना व्यक्त की गई है, सूत्र संकेत दे रहे हैं, या जो प्रेक्षक हैं वो कह रहे हैं कि जो कल है सोमवार को, जो दोनों सदन जब सम्मिलित होंगे, तो इस मसले पर, इस मुद्दे पर निश्चित तौर पर हंगामा होगा। और जो टीएमसी ने सीधा मोर्चा खोला हुआ है जबरदस्त तरीके से, और 7 इसमें ब्लेम्स हैं, इसमें एसआईआर को लेकर बहुत सारे ब्लेम्स लगाए गए हैं, इसके अलावा चुनावी धांधलियों को लेकर कटघरे में खड़े किए, तो बहुत कुछ है, सारा कुछ है। और कुल मिलाकर जो अभी परिदृश्य है, 45 लाख के लगभग जो वहां एसआईआर में नाम कटे हैं, जो टीएमसी है, जो विपक्ष वहां अन्य दल जो कर रहे हैं, इतर बीजेपी, तो बहुत कुछ है। और ऐसी असम को लेकर सवाल उठे, तो कुल मिलाकर अब हो गया है। और फिर जो चुनाव तारीखों की घोषणा के ठीक बाद असम के मुख्यमंत्री का वो एक बयान आया, उन्होंने कहा यतो धर्मस्तो जय। संस्कृत में उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें है कि जहां धर्म है वहां विजय है। तो आप मान के चलिए कि जो असम है वहां तो यही सब होना। और फिर उधर जो तमिलनाडु, जो माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल से निकला है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने कहा जितना चाहो करो हमला, जीतेगा बंगला, यानी वो जो माँ माटी मानोस बंगाली अस्मिता। तो अब रण जो सजे हुए थे, उसमें विधिवत जो चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद इस पूरा का पूरा जो सिलसिला है, जो परिदृश्य है, दृश्य है, ये जो 4 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, इन 5 जो राज्य विधानसभाएं जहां चुनाव होने हैं, तो वहां अब बहुत एक राजनीतिक गर्माहट वैसे तो चल ही रहा था। प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ ये जो दौरे कर रहे थे, असम भी गए थे, पश्चिम बंगाल भी गए थे, तमिलनाडु भी गए थे, केरल भी वो दौरा करके आ चुके हैं, लगातार वो नाप रहे हैं। तो जो पूरा दृश्य है, मैं जो कह रहा था, इस वक्त जो ईरान लड़ रहा है, इजराइल और अमेरिका जो दोनों मिलकर उसको कहीं तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, और मिडिल ईस्ट जल रहा है, और बहुत सारे प्रश्न हैं, सवाल हैं, देश में कई मसले मुद्दों पर हाहाकार है, प्रश्नों के जवाब मांगे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री संसद में नहीं, लेकिन चुनाव के लिए उनके पास पूरा वक्त है। वो पूरा देश जो ये जहां चुनाव होने, उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को नापने पे है, चल रहा है उनका सिलसिला, चुनावी जो गणित ज्ञान है। तो बहुत अलग सा एक दृश्य है, और इस दृश्य के बीच में ये जो हुआ है, ये एक सीन के बाद में सारा कुछ है, बहुत रोचक एक पूरी की पूरी स्थिति है।
ये आप पूरा चुनावी जो चुनाव का पूरा जो तारीखें हैं, कब गणना होगी, ये भी आपके सामने और पूरा दृश्य भी आपके सामने और मास्टर स्ट्रोक जो खेला है। क्योंकि है ममता बनर्जी को लेकर के उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत जबरदस्त। तो क्या ये सब थमेगा, रुकेगा, क्या कुछ होगा? आएगा सामने। पूरी खबर को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो प्रतिक्रिया हो, हमारे इस वीडियो के कमेंट्स में अपनी राय दीजिए, टिप्पणी कीजिए और अच्छी लगे खबर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार से बनाइए, देखते रहिए 4 पीएम। धन्यवाद, नमस्कार।